नेशनल इंडिया न्यूज आज आपको महाराष्ट्र जिले बीड़ के रहने वाले रंजीत जी कासले की खबर दिखाने जा रहा है, जो महाराष्ट्र पुलिस में पीएसआई पोस्ट पर है। उनको फंसाया जा रहा है। जो कुछ दिन पहले रंजीत जी कासले एक केस के सिलसिले में तफ्तीश करने के लिए गुजरात, अहमदाबाद, गांधीनगर आए थे। रंजीत जी कासले का कहना है कि उनका दोस्त मुकेश नाटाज रंजीत कासले के 5 साल से दोस्त हैं और बिल्डर का काम करते हैं। रंजीत जी कासले जी उनके घर गए और ऑफिस गए। वहीं उन्होंने एक दिन आराम किया। फिर मुकेश नाथा के बेटे ने बताया, जिस केस की वह तफ्तीश करने आए हैं, जो शमशेर आरोपी है उसको मैं जानता हूं। मुकेश नाथा के बेटे ने रंजीत के नाम से जिस केस के लिए वह तफ्तीश करने आए थे, उसे आदमी से रंजीत कासले के नाम से 5 लाख रुपए ले लिए और इसकी जगह रंजीत जी कासले को 6 घंटे से सस्पेंड कर दिया गया। 6 घंटे के अंदर ही उनको सस्पेंड कर दिया गया। कुछ वीडियो और कुछ फोटो निकालकर सस्पेंड कर दिया गया है। रंजीत कासले का कहना है कि महाराष्ट्र के कुछ अधिकारी उनको गलत काम करने के लिए बोलते हैं, जिनको रंजीत कासले ने उन्हें साफ मना कर दिया वो काम करने से। अब वह दिल्ली आए हैं और सरकार से इंसाफ मांगने की उनको उनकी पोस्ट वापस दिलाई जाए। आइए आपको मिलाते हैं रंजीत जी कासले से। हाँ जी सर, आपका नाम? मेरा नाम है रंजीत गंगाधर कासले रेड्डी। ये सर, मैं हूँ बीड़ लातूर। क्या घटना घटी आपके साथ? मेरे साथ घटना घड़ी है मैम कि मेरे पास कुछ साइबर क्राइम ब्रांच बीड़ में मैं पोस्टिंग में था, तो मेरे साथ घटना ऐसी घड़ी। कुछ मेरे इन्वेस्टिगेशन मेरे हाथ में था, तो मैं वो इन्वेस्टिगेशन परमिशन लेके आईजी साहब का मैं आ गया सूरत में। और सूरत में मेरा दोस्त है, 5-6 साल से है, मेरे कॉल डिटेल भी देख सकते हैं। तो मैं आ गया सूरत में और वो इन्वेस्टिगेशन करता रहा सूरत में। और फिर सूरत में जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जो मेरा दोस्त था मुकेश नाटा, उसका जो बेटा है राज उर्फ ऋषभ मुकेश नाटा, उसने बोला कि अंकल मैं इनको जानता हूँ, इनको बुला के लेके आता हूँ। तो ठीक है बोला, उनको बुला के लेके आ जाओ। तो उसने हमारे वो गया और हमको कुछ पता भी नहीं, उसने 5 लाख रुपए उनके पास से ले लिए और भाग गया वो पहाड़ों के ऊपर। तो फिर मैंने मुकेश नाटो को बोला ये क्या हो गया भाई, उसका फोन आ रहा है 5 लाख लिए। तो उसने बोला कि चलो छोड़ो बच्चा है। मैं बोला बच्चा कैसा है, तो आप बुलाओ ना उसको, नहीं तो इसको बुलाओ, शमशेर जो आरोपी है उसको। तो फिर मैंने उनको धमकी दे दिया कि मैं आपके बेटे के खिलाफ FIR कर दूंगा उसको और उसकी बीवी को। ये बात उनके दिल में चुभ गई। फिर उनके जो बिजनेस पार्टनर है निखिल गुप्ता, जो निधि टेक्सटाइल और राष्ट्र टेक्सटाइल के मालिक है निखिल गुप्ता, उनको बोला। तो वो है हमारे महाराष्ट्र में ADG प्रशासन। उन्होंने बोला कि ये भाई ठीक है, मेरे को भेज दो सब प्रूफ। उन्होंने कुछ सच और मैंने बैठने उठने के फोटो ले लिए ऑफिस में। हम तो ऑफिस में ही बैठते थे 4 साल से उनके, क्योंकि दोस्त है तो उधर ही हम लोग खर्चा बचाते थे, हमारा लॉज बीच का खाना पीने का खर्चा बचाते थे। तो उसके ऑफिस में उसने फोटो CCTV वो निकाल के उनको भेज दिया। उसमें कहीं 100 रुपए का भी नोट है और किसी को डिमांड भी नहीं है, खाली यूनिफॉर्म पे फोटो है। तो फोटो दे के फिर निखिल गुप्ता सर ने इंक्वायरी भेजी और 6 घंटे में मुझे सस्पेंड कर दिया। 6 घंटे में, तब जब तक कि एक बलात्कार पीड़ित को न्याय नहीं मिलता, 24 घंटे 48 घंटे में उसका FIR भी नहीं होता, तो मेरे को 6 घंटे में महाराष्ट्र शासन ने, महाराष्ट्र गृह मंत्री जो फडणवीस है, उन्होंने मुझे सस्पेंड कर दिया। फिर उसके बाद सस्पेंड करने के बाद मैंने मेरी आवाज उठाई और जो मेरे ऊपर अन्याय हुए उनके खिलाफ मैं बीड़ में जो अन्याय हुआ उसके पहले वाल्मीकि कराड़ और धनंजय मुंडे जो मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, उनके खिलाफ आवाज भी उठा दी। फिर एनकाउंटर का जो मुद्दा है वो भी उठा दिया। तो अभी आप बोलो, मैं हमको न्याय चाहिए, बस न्याय के लिए मैं आज 5 दिन से घूम रहा हूँ। मेरे को सिर्फ 1-2 घंटे का थकने के बाद नींद आता है, फिर मैं जाग जाता हूँ। और मैं किसी से अपने सोशल मीडिया ने मुझे बहुत सारा सपोर्ट किया और मराठा समाज जो है महाराष्ट्र का, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया मुझे। और मेरे 1-2 दोस्त है टाटे पाटिल, डॉक्टर मेघनाथ माड़ी, इन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। लेकिन महाराष्ट्र की गवर्नमेंट और महाराष्ट्र के अपोजिट वाले और महाराष्ट्र की मीडिया मुझे सपोर्ट नहीं किया, ताकि मैंने महाराष्ट्र की जो TV9 की मीडिया है ना, उनको मेरे पूरे सपोर्ट प्रूफ दे दिया था। उन्होंने आज तक कुछ भी खुलासे नहीं किए और कुछ भी न्यूज नहीं चलाया है।
अभी भी लड़ूंगा, बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं, वो उनको लेके लड़ूंगा, महाराष्ट्र अपोजिशन को बोलूंगा क्या क्या हुआ है। मेरे पास बहुत सारे प्रूफ है। मेरे अकाउंट में खुद के 10 लाख रुपए आए जिस दिन चुनाव हुआ था, वो भी है। और एनकाउंटर के लिए टीम आई थी, मुझे कहा था एनकाउंटर करो, उसके बारे में भी ईवीएम, उसके बारे में भी एंट्री बनाई थी। ईवीएम मशीन जो रहती है, जो इंडिया में पूरा भूकंप हो जाएगा, उसमें मेरा ड्यूटी था, लेकिन उधर से मेरा ड्यूटी हटा के, मतलब जो सरकार बनाई है ना ये इंडिया में, सॉरी महाराष्ट्र में, पूरा बोगस है, पूरा पैसे देके पैसों की गाड़ी पकड़ा था मैंने महाराष्ट्र में, सब प्रूफ है, पुरावे है। तो ये जो सरकार आई है ना महाराष्ट्र की, सिर्फ महाराष्ट्र की, सब झूठा है, सब बनाव है, और सब अभी जो ये है ना ओरिजिनल नहीं है कुछ भी। बाहरी लोगों को पैसा देते थे, बाहरी थप्पा लगा के बाहर ही बेच देते थे। आपको कहने का मतलब है आपको हर तरह से फंसाया जा रहा है। हाँ, हर तरह से फंसाया जा रहा है। बस अभी जनता से यही कहूंगा कि मेरे जो आदर्श थे राज ठाकरे और एकनाथ जी शिंदे, उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। अभी दिल्ली की जनता मुझे साथ दे रही है और अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए कह रही है यहाँ की जनता। तो आज मैं देख लेता हूँ दिन भर अरविंद केजरीवाल जी मिलते हैं क्या, कहाँ है मुझे नहीं मालूम है। लोग बोल रहे हैं उनसे मिलो, आपको न्याय मिलेगा। तो वो भी एक ट्राई मैं करना चाहता हूँ। मैं हर इसका ट्राई करना चाहता हूँ। और जो मैंने आरोप किए हैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री, महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस जी, और ये सच है, सब प्रूफ है। आप जब बोलेंगे, जहां बुलाएंगे तब आऊंगा मैं, अब झुकेगा नहीं साला। पहले मैं एक बात बोलता हूँ कि मेरी हिंदी इतने परफेक्ट नहीं है, लेकिन मेरी जबान से ज्यादा मेरी आंखें पढ़ना चाहिए दोस्तों। तो आप मेरी भाषा तो समझ लीजिए, लेकिन मेरा बोलने का तरीका और मेरी आंखें भी आप समझ लीजिएगा। और जो मैडम ने बोला कि एनकाउंटर जो है, जो हमारे अभी महाराष्ट्र में बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, वाल्मीकि करार, उनके लिए एक टीम आई थी बीड़ में, जो उसमें 4 लोग थे, जो 2 आईपीएस थे, एक मंत्रालय का बड़ा वरिष्ठ आईएएस भी हो सकता है, और एक ये भी हो सकता है, कोई और एक हो सकता है। उन्होंने मुझे ऑफर दिया था, आप बोलो पूरे लाइफ का जो है वो आपका सेटलमेंट हो जाएगा, एक रिवॉल्वर लेने का, गोलियां डालने का, और वाल्मीकि करार के आगे पीछे रह के उसका एनकाउंटर करने का। वो एंट्री भी बना दिया है, मेरे हाथ से बना दिया है एंट्री। आप देख सकते हैं, आप मांग सकते हो, सब लोग अभी ऑनलाइन है, उसके बाद ऑनलाइन एंट्री भी होती है, सब मिलेगा आपको। जितना आदमी सच बोलता है उतना। हाँ, फील्ड में जो मेरे साथ जो अन्याय हुआ, और जो गुजरात में तपास करने के लिए उसके ऊपर अन्याय हुआ, मुझे एक आदमी का, इसके पहले ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक अक्षय शिंदे का बनावट एनकाउंटर किया है, और एक एनकाउंटर वाल्मीकि करार का करके मुझे ये लोग अंदर डालने का सोच रहे थे लाइफ टाइम। तो मैंने ना बोला, इतना बड़ा पाप नहीं करने का। जो न्याय देवता है वो देख लेगी, वो निकाल दे देगी, रिजल्ट दे देगी। तो फिर मैंने ना बोल के मैं साइड में हट गया, लेकिन मेरा ये लोग गेम बजा के ही अभी चल रहा है सब महाराष्ट्र में।